जी हाँ, हरियाणा के नूह से हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कई शहरों में फैल चुका है और ऐसे में वीएचपी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है जिसमें बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान भी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जुलूस निकालोगे तो जंग होगी और ऐसे माहौल में, ऐसे तनाव भरे माहौल में क्या हम सबको संयम बरतने की जरूरत नहीं है? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। आज ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा के नूह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान जमकर हिंसा हुई जो गुरुग्राम, पलवल और सोहना तक फैल गई। इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसा हो चुका है, जब जब जुलूस या शोभा यात्रा निकली हिंसा हो गई। नूह की हिंसा हो या फिर दिल्ली में मुहर्रम के दौरान हुए पथराव की घटना। और ऐसा कुछ हावड़ा में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हुआ था। आपको याद होगी तस्वीर। अब सवाल यह है कि जुलूस निकालने पर बवाल क्यों होता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जुलूस निकालोगे तो बड़ा सवाल ये कि क्या हिंसा होगी, क्या जंग होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखें वो घटनाएं जो कई सवाल खड़े करती हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कहां-कहां जुलूस निकला और कैसे हिंसा हुई। पहले जुलूस और फिर हिंसा, जब जब जुलूस तब तब जंग। ये हो क्यों रहा है? नूह में 31 जुलाई ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई। दिल्ली 29 जुलाई का वाकया याद कीजिए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कितना तनाव हो गया था दिल्ली के नांगलोई इलाके में। अहमदनगर 14 मई जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाते हैं और उसके बाद बवाल मच जाता है। छत्रपति संभाजी नगर 14 मई संभाजी जयंती शोभा यात्रा निकलती है और उस वक्त भी खासा तनाव होता है। करुणा बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले हावड़ा में क्या हुआ? 30 मार्च को रामनवमी का जब जुलूस निकला, इस दौरान जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ। वडोदरा 30 मार्च को यहां पर भी रामनवमी की जो शोभा यात्रा थी, इस पर पथराव होता है। तो कुछ इस तरह से अलग अलग तारीखों में क्या हो रहा है? दिल्ली में 16 अप्रैल 2022 यानी बीते साल क्या हुआ था आपको याद होगा। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई और साथ ही करौली में 2 अप्रैल 2022 की तारीख हिंदू नववर्ष पर निकाली गई थी यात्रा और इस दौरान भी हिंसा देखने को मिली। बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो रहा है? नूह में जबरदस्त हिंसा हुई और हरियाणा के कई शहरों तक यह हिंसा फैली और अब इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन की बात कही गई है। किसकी तरफ से? वीएचपी की तरफ से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, यह कह दिया गया है। दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी है। हिंसा और तनाव के बीच क्यों कही जा रही है प्रदर्शन की बात? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही है। नूह में जो हिंसा हुई, हरियाणा के कुछ शहरों में जिस तरह से नूह के बाद यह हिंसा फैली, उसके बाद अच्छा खासा तनाव है और ऐसे में यह प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इसका ऐलान क्यों किया गया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जुड़ चुके हैं। आलोक जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो जानना चाहूंगा वो, पहले नूह में हिंसा होती है, उसके बाद हरियाणा के अलग अलग शहरों में यह हिंसा फैल जाती है। अब आज उस हिंसा के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन की बात कर दी है। अभी हालात वैसे भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं, ऐसे में आपको यह प्रदर्शन, विरोध का यह तरीका जायज लगता है क्या? मुझे ये बहुत जायज लगता है कि सबकी रिपोर्ट ये है कि नूह में शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर योजनाबद्ध आक्रमण किया गया। मारे गए। क्या इसके आगे पूरे देश को समर्पण करना चाहिए? क्या इसके मुकाबले के लिए तरीका यह है कि जो आहत हुए हैं वह विरोध न करें और शांत हो जाएं? तो ये तो आक्रामकता को बढ़ावा देने की बात हो। आवश्यकता है उस आक्रामकता को, जिहाद की मानसिकता को
योजित किए गए हमलों को विरोध करने की और उसके खिलाफ सामूहिक रूप से सड़क पर उतर करके कानून के अंतर्गत शांत रहकर विरोध करने की। आलोक कुमार जी, लेकिन अभी हम सबकी कोशिश क्या ये नहीं होनी चाहिए कि हालात जो इतने तनावपूर्ण हैं, शांति आए और उसके लिए कोशिशें की जाएं, दोनों ग्रुप्स में जो झगड़ा हुआ उसको खत्म करने की कोशिश हो, हालात में शांति आए इसकी कोशिशें हो, ना कि सड़कों पर फिर से उतरा जाए और कानून व्यवस्था जो लोग संभाल रहे हैं प्रशासन के लिए, उनके लिए एक और दिक्कत खड़ी कर दी जाए। मुझे क्षमा करिए जी, मुझे क्षमा करिए, मैं इस आकलन से सहमत नहीं हूं कि नूह में दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। नूह में शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर एक तरफा हमला हुआ है और इस हमले के खिलाफ का गुस्सा अगर अभिव्यक्त नहीं हुआ, अगर उसको दबाया गया, तो वो कैसे कैसे हिंसात्मक रूपों में अभिव्यक्त हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा, हमारे भाषण उत्तेजक नहीं होंगे। ठीक है आलोक कुमार जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल जायज है और ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।